आप सब जानते हैं कि गाय भैंस जो हैं वो हमारी कमाई का सहारा है, लेकिन जब भी बीमार हो जाती हैं तो बोलकर बता नहीं पाती और बीमारी का सीधा असर पड़ता है दूध पर, यानी कि हमारी जेब पर। लेकिन घबराइए नहीं, हमारे पशुओं का शरीर खुद ही बता देता है कि उन्हें तकलीफ क्या है और इसका सबसे बड़ा इशारा है उनके शरीर का टेम्परेचर। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पशु का बुखार घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं। कितना तापमान सही होता है, बुखार आने पर क्या क्या दिखता है और सबसे जरूरी बात, जब शरीर गर्म हो पर कान और सींग ठंडे पड़ जाएं तो इसका मतलब क्या होता है। बुखार दिखने पर कुछ साफ साफ जो है वो लक्षण दिखाई देते हैं। बुखार आने से पहले ही पशु जो है वो कुछ हरकतें करना शुरू कर देता है, जिनको आप ध्यान से जानिए। सबसे पहला है व्यवहार में बदलाव, सुस्ती और उदासी। पशु जो है वो एकदम सुस्त पड़ जाएगा, उठने बैठने में आलस करेगा और पहले की तरह उछल कूद नहीं करेगा। झुंड से दूरी, ये सबसे खास बात है। जो पशु हमेशा सबके साथ खड़ा रहता था वो अचानक किनारे पर जाकर अकेला खड़ा हो जाएगा। समझ लीजिए कि भाई ये बीमारी का पहला इशारा है। जुगाली बंद, पशु पागुर यानी कि जुगाली करना कम कर देगा या फिर बंद कर देगा। अगर पागुर बंद है तो 90% चांस है कि बुखार है। इसके अलावा शरीर में बदलाव दिखने लगेंगे आपको, जैसे कि सांस तेज चलना, हांफने लगेगा, उसकी सांस की जो स्पीड है यानी कि गति जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा बुखार जब चढ़ना शुरू होता है तो पशु को ठंड लगती है और वो कांपने लगता है। इसके अलावा जो है वो दूध की मात्रा अचानक से आधी हो जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। जब आप पशु को छूते हैं तो शरीर तप रहा होता है पर कान और सींग ठंडे होते हैं। असल में बुखार कोई गलती नहीं है, ये हमारे पशु के दिमाग का फैसला है। दिमाग, जिसे डॉक्टर हाइपोथैलेमस कहते हैं, ये तय करता है कि शरीर को ज्यादा गर्म होना है ताकि बीमारी के कीटाणु मर जाएं, और गर्मी को बढ़ाने के लिए दिमाग एक चाल चलता है। वो कान, सींग और पैरों से सारा खून खींचकर शरीर के अंदरूनी हिस्सों में भेज देता है। नतीजा, खून न होने के कारण कान और सींग बर्फ जैसे ठंडे पड़ जाते हैं, जबकि अंदरूनी शरीर तपता रहता है। और जब बुखार ठीक होने लगता है तो दिमाग फिर से खून को कानों और सींगों में भेज देता है। इसलिए जब ठंडे कान अचानक गर्म हो जाए तो समझो बुखार टूट रहा है। अब बात करते हैं कि कब और कैसे टेम्परेचर लेना चाहिए और तरीका क्या है, क्योंकि अगर तापमान नापने में कोई गलती हुई ना तो इलाज भी गलत हो सकता है। अब कब नापना चाहिए? सुबह सुबह या देर शाम को। दोपहर में नापने से गर्मी के कारण जो रीडिंग है वो हमेशा गलत आएगी, जो कि सही नहीं है। अब बात करते हैं सही टेम्परेचर क्या है। गाय में जो ये रेंज है वो 38 से लेकर 39.3 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि भैंस में 37.5 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस होती है। वहीं भेड़ और बकरी का जो तापमान है वो थोड़ा ज्यादा होता है, लगभग 38.5 से 39.9 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य माना जाता है। बुखार दिखने पर घबराना नहीं है, बल्कि कुछ काम करने हैं। सबसे पहले पशु को अलग करें। बीमार पशु को तुरंत बाकी जानवरों से दूर बांधो ताकि बीमारी दूसरों को ना लगे। इंसानी दवा तो बिल्कुल भी नहीं देनी है, ये पशु के लिए खतरनाक हो सकती है। पानी और हवा, पशु को साफ ठंडा पानी खूब पिलाओ और उसे छायादार हवादार जगह पर रखो। मिल्क फीवर से धोखा नहीं खाना है। अगर पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है और शरीर ठंडा है तो ये बुखार नहीं बल्कि कैल्शियम की कमी यानी कि मिल्क फीवर है। दोनों का इलाज अलग है। डॉक्टर को बुलाओ, बिना देर किए अपने पशु डॉक्टर को बुलाओ। उन्हें बताओ कि टेम्परेचर कितना है, जुगाली बंद है या नहीं, और कान ठंडे हैं या गर्म। इसके अलावा जबरदस्ती मत खिलाओ। अगर पशु खाना नहीं खा रहा है तो उसे जबरदस्ती चारा या दाना मत खिलाओ। रिकॉर्ड रखो, बुखार का समय और तापमान लिख कर रखो, ये डॉक्टर को सही इलाज करने में मदद करेगा। पशु को ज्यादा मत चलाओ, पशु को ज्यादा भगाने या चलने पर मजबूर मत करो, क्योंकि बुखार में उसकी ताकत पहले ही कम हो चुकी होती है। तो मेरे किसान भाइयों, अब आप जान गए हैं कि पशुओं का बुखार पहचानना कितना आसान है, बस थोड़ी सी समझदारी चाहिए। अब आप सिर्फ पशुपालक नहीं बल्कि अपने पशुओं के पहले डॉक्टर हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल करें और अपने पशुधन को हमेशा तंदुरुस्त रखें। और ऐसी ही और खबरें देखने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप किसान इंडिया को फॉलो करें। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।